लालच का विषय बाइबल में बार बार उठाया गया है और इसके विरुद्ध चेतावनियां दी गई हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि लालच केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी हानि पहुंचाता है। यहाँ कुछ प्रमुख पद और उनका सारांश है जो हमें लालच से बचने की प्रेरणा देते हैं। लूका 12:15, फिर उनसे कहा, सावधान रहो और सब प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यीशु यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जीवन की वास्तविक महत्ता संपत्ति में नहीं है। हमें लालच से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। इब्रानियों 13:5, तुम्हारा चाल चलन लोभ से रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ये पद हमें संतोष का महत्व समझाता है। जब हम संतोषी होते हैं तब हम ईश्वर पर अधिक विश्वास कर पाते हैं और लालच से बच सकते हैं। 1 तीमुथियुस 6:9-10 पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ये पद बताता है कि धन का प्रेम ही बुराई का मूल कारण है। धन के पीछे भागने से हमें केवल दुख और विनाश ही प्राप्त होता है। मत्ती 6:24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु यहाँ स्पष्ट करते हैं कि हमें अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए और धन की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन पदों के माध्यम से बाइबल हमें सिखाती है कि लालच से मुक्त रहना आवश्यक है ताकि हम एक पवित्र, संतोषी और ईश्वर केंद्रित जीवन जी सकें। लालच से दूर रहकर हम अपने और समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं।